विधानसभा चुनाव और सघन जनसंपर्क मनासा विधानसभा क्षेत्र में निकल पड़ा कारवा पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा का। गांव-गांव में सैकड़ों जन उपस्थित होकर आतिशबाजी, पुष्प वर्षा व साफा श्रीफल से पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा का कर रहे स्वागत सत्कार। नरेंद्र नाहटा कांग्रेस प्रत्याशी मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 लाव लश्कर के साथ पहुंचे नज़दीकी गांव आमंदखेड़ी में, जहां पर समस्त ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से नरेंद्र नाहटा का स्वागत अभिनंदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत प्रेम से, बहुत जोर से, बहुत उत्साह से मेरा स्वागत किया आपने। और आप तो आए पहली बार मैंने देखा कि इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ थी। ये बात है जो होनी चाहिए। और मेरे को आप भरोसा हो गया नहीं जीत रहे हैं, अपन सब जगह जीत जाएंगे। यहाँ तो आप लोगों ने सोच लिया तो संख्या ले गया। दोस्तों, मेरा यही निवेदन है कि इस बार बात ये नहीं कि कौन जीते कौन हारे। पहले भी बहुत बार लोग जीते हारे, हमने भी हारा, सब हुआ। लेकिन इस बार की बात यह है कि जिस तरह का व्यवहार हुआ है 5 साल में, जिस तरह की बातें हुई हो रही, जिस तरह का काम नहीं हुआ। कितने गाँव में लोग कह रहे कि चुनाव के टाइम आए थे जो आ जाए, इससे तो हम अच्छे रह गए। कुछ चुनाव नहीं लड़े, कुछ नहीं लड़े, पर आते जाते रहे, मिलते जुलते रहे, बात करते रहे। हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी तकलीफ है। क्यों नहीं सुनोगे भाई तकलीफ? हमने 26,000 वोट से जिताया तुमको। हम तकलीफ ही तो सुना रहे हैं, और तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारी जनता की बात को सुनो। और जब आप नहीं सुनो तो लोगों को ऐसे डराओगे। चोगली वालों ने कहा कि भाई ये आपने चमलेश्वर बांध है और वहाँ पे गंगा बावड़ी का बोर्ड लगा दिया। दिल्ली वालों को क्या मालूम है चमलेश्वर है कि गंगा बावड़ी क्या है। और आपने उनसे योजना मंजूर करा ली पैसे कमाने के लिए। तो और उन लोगों ने जब कहा कि साहब ये तो चमलेश्वर है, गंगा बावड़ी नहीं है, उनके ऊपर 307 लगा दिया आपने, उनको जेल भेज दिया। तो आप यही काम करोगे कि पुलिस आपके हाथ में आ गई तो आपने चाहिए जिसको जेल भेज दोगे, और चाहिए जिसको मतलब आपकी सबकी जुबान बंद करा दोगे। ये नहीं हो सकता, ये प्रजातंत्र है। और जिसने भी ऐसी गलती की, ठीक है, एक बार छूटते हैं तो 5 साल के लिए छूटते हैं, लेकिन 5 साल के बाद तो एक दिन फिर आता है ना। वो दिन जाने वाला नहीं है, वो तो लिखा हुआ संविधान में कि 5 साल के बाद वो दिन आएगा। और फिर वो 100 दिन सुनार के बोले ही हो। ये एक दिन तो लोहार का ऐसा होता है कि 5 साल के बाद और कितनी बढ़िया बात। मैं तो कह रहा हूँ कैलाश चावला जिनके मेरे तो विरोधी हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं हम, लेकिन उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही भुवनेश्वर में कि या तो पार्टी कैंडिडेट बदल दे, नहीं तो हम लोग बटन बदल देंगे। अब कैंडिडेट को बदला नहीं, तो बटन ही बदलना है। 230 में नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, कि 230 में से हार भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? 229 तो उनके जीत रहे हैं। अब तो ये एक भी चला गया ना तो काम करके आएगा। अभयारण्य तो हमारे जमाने में बना था भैया। हमारे जमाने में अभयारण्य का तो इन्होंने विरोध नहीं किया। उसमें अब आपको 5 चीते लाना तो लाके छोड़ दो उसमें। लेकिन आप ये क्या कर रहे हो कि 27,000 गायों को भी तो देखो, वो भी तो है। आप उनकी चिंता नहीं पालोगे और हम आपसे कहेंगे आप जेल भेज दोगे। ये चलेगा नहीं। और अब ये खत्म होने वाला है। आज कितनी तारीख होगी? 8 तारीख है। 17 दिन बचा, 9 दिन विदाई समारोह आयोजित करो। ये कमलनाथ जी का आने का दिन तो है ही है, कुछ के जाने का भी दिन है ये।